हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉग बाइट के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कि अगर कुत्ता किसी को अगर काटता है तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं। अगर कुत्ता काटता है तो उस जगह को हम लोग क्या चीज़ से साफ कर सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी को पागल कुत्ता काटता है तो उसको रेबीज इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है, क्योंकि पागल कुत्ते के लार में जो है रेबीज वायरल इन्फेक्शन पाया जाता है, जिसके कारण जो है रेबीज इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। अगर किसी को कुत्ता काट लिया हो तो हम लोग किस तरह पहचानेंगे कि इसको रेबीज का इन्फेक्शन हो गया है। तो इसको पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स पाया जाता है। कौन कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है? अगर किसी को कुत्ता काट लिया हो तो उसको अगर बार बार अगर बुखार आ रहा है, अगर बार बार बुखार आ रहा है, या भूख कम लग रहा है, या पानी से डर लग रहा है, या सर दर्द या काटने का जगह में काफ़ी तेज दर्द हो रहा है, घाव जैसा स्थिति हो रहा है, उसमें पस निकल रहा है, या निगलने में कठिनाई हो रहा है। अगर हम लोग कुछ खाते पीते हैं, निगलने में कठिनाई होता है, बहुत ज़्यादा छींकता है यानी कि छींक आने लगता है, इसके बाद चिंता होने लगता है, डिप्रेशन में जाने लगता है, इसके बाद हाथ और पैरों में सूजन होने लगता है, इसके बाद हाइपर एक्टिविटी होने लगता है, इसके बाद जो है हार्ट बीट तेज होने लगता है, हृदय का गति जो है वह तेज होने लगता है। तो ये सब कुछ लक्षण पाया जाता है रेबीज इन्फेक्शन में। अब हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग कौन कौन सा ट्रीटमेंट इसमें लेंगे, कौन सा वैक्सीन ले सकते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि अगर कुत्ता किसी को काटता है तो हम लोग को कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, कौन सा सावधानी बरतना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी को कुत्ता अगर काटता है तो उस कुत्ते को हम लोग 8 से 10 रोज हम लोग पहले देखते हैं, यानी कि उसका मॉनिटरिंग करते हैं। अगर उस कुत्ते में अगर कुछ उसका बिहेवियर में अगर चेंज हो गया हो, अगर पागल जैसा स्थिति हो गया हो, लार खूब जा रहा हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अगर जिसको कुत्ता काटता है तो उसको रेबीज इन्फेक्शन फैलने का संभावना रहता है। अगर कुत्ता सही सलामत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कुत्ते को, तो घबराने का कोई जरूरी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कुत्ता जहाँ काटा है घाव वगैरह बन जाता है तो उसको हम लोग मेडिसिन से ठीक कर सकते हैं। तो कौन कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं? सबसे पहले हम लोग अगर कुत्ता जिस जगह काटा है उसको अच्छी तरह से हम लोग धोते हैं, यानी कि पानी से धो सकते हैं, या हम लोग बिटाडिन लोशन से धो सकते हैं, सिप्लाडिन से साफ कर सकते हैं। घाव को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसके बाद हम लोग उसमें ऑइंटमेंट लगा सकते हैं। कौन सा ऑइंटमेंट लगा सकते हैं? बिटाडिन ऑइंटमेंट आता है, इसके बाद सिप्लाडिन ऑइंटमेंट आता है, टिबेक्ट ऑइंटमेंट आता है। इसको हम लोग घाव में लगा सकते हैं ताकि घाव में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो और घाव जल्दी जल्दी सूखने लगे। इसके बाद जो है हम लोग को टीटी का इंजेक्शन लेना चाहिए, यानी कि टिडवैक का इंजेक्शन लेना जरूरी रहता है। इसके बाद एक इंजेक्शन टिडवैक का लेना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग अगर घाव हो गया हो तो उसको सुखाने के लिए हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं। कौन सा एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं? जैसे क्लेवम एंटीबायोटिक्स आता है, क्लेवम 625 mg में, इसमें एमोक्सोसिलिन प्लस पोटासियम क्लोबरिनेट मिला हुआ रहता है। इसके बाद जो है वैक्सीन डी ले सकते हैं। इसके बाद मॉक्सिकाइंड सी भी 625 mg ले सकते हैं। ये सब कुछ एंटीबायोटिक टेबलेट आता है जो घाव सुखाने में अच्छा काम करता है। इसके बाद जो है अगर दर्द का स्थिति हो रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग जेरोडोल टेबलेट ले सकते हैं, जेरोडोल एसपी टेबलेट ले सकते हैं, जेरोडोल पी टेबलेट ले सकते हैं। ये सब कुछ दर्द के लिए टेबलेट हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर घाव का ज़्यादा कंडीशन हो रहा हो, अगर इंजेक्शन लेने का नौबत आ रहा हो तो इस कौन सा इंजेक्शन हम लोग ले सकते हैं? हम लोग ले सकते हैं मोनोसेप एसबी ले सकते हैं, 1 ग्राम में ले सकते हैं। इसको पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग ओडी भी ले सकते हैं या बीडी भी ले सकते हैं। इसमें मोनोसेप एसबी में क्या क्या मिला हुआ रहता है? सेप्ट्राइक्जोन प्लस सेल्बेक्टम इसमें मिला हुआ रहता है। मोनोसेप में सिर्फ प्लेन मोनोसेप में जो है सेप्ट्राइक्जन मिला हुआ रहता है। इसके बाद हम लोग जॉन एसबी ले सकते हैं। जॉन एसबी में इसमें भी सेप्ट्राइक्जोन और सेल्बेक्टम मिला हुआ रहता है। इसके बाद इसको हम लोग प्लेन में भी ले सकते हैं, सेप्ट्राइक्जोन प्लेन में भी ले सकते हैं सुबह शाम। इसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग 1 टाइम भी ले सकते हैं। ये घाव सुखाने में ये एंटीबायोटिक अच्छा काम करता है। इसके बाद अगर कुत्ते का बिहेवियर में अगर चेंज आ रहा हो तो उस कंडीशन में हम लोग कौन सा वैक्सीन ले सकते हैं? जान लेते हैं कि अगर किसी को कुत्ता काट लेता है तो हम लोग कौन सा वैक्सीन लेते हैं, कितना कितना दिन में लेना होता है, कितना इंजेक्शन लेना होता है, इसके बारे में बात करते हैं। हम लोग कौन सा वैक्सीन लेते हैं? इस वैक्सीन का नाम है रेबीपुर वैक्सीन।
इस इंजेक्शन को हम लोग टोटल 6 इंजेक्शन ले सकते हैं। और कितना कितना दिन में ले सकते हैं इसको, जो है सबसे पहला डोज जो है हम लोग हॉस्पिटल में जाके सबसे पहला डोज, यानी कि जब कुत्ता काटता है सबसे फर्स्ट डोज उस समय लेते हैं। इसके बाद जो है दूसरा डोज जो है हम लोग तीसरे दिन में लेते हैं, यानी कि 3 दिन के बाद लेते हैं। इसके बाद तीसरा डोज जो है हम लोग 7वें दिन में लेते हैं। इसके बाद चौथा डोज जो है हम लोग 14वें दिन में लेते हैं, यानी कि 14 दिन में लेते हैं। इसके बाद 5वां डोज जो है हम लोग 30 दिन में लेते हैं। और छठा डोज जो है हम लोग 90 दिन में लेते हैं। अगर किसी को कुत्ता काट लिया हो तो इस तरह से इस वैक्सीन को, रेबीपुर वैक्सीन को हम लोग ले सकते हैं। रेबीपुर वैक्सीन को लेने से क्या होता है, रेबीज इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। काटने पर हम लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं। इस वैक्सीन को लेने से रेबीज इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस तरह फ्यूचर में रेबीज इन्फेक्शन ना हो तो हम लोग रेबीपुर वैक्सीन को ले सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग रेबीज इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।